ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जीएसटी के। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है? वन टैक्स फॉर होल कंट्री, तो एक ही टैक्स है जो सारे कंट्री, पूरे कंट्री में सबको एक ही टैक्स भरना है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस है तो अलग अलग टैक्स रेट की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, और उनके लिए ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर रिमूव डबल टैक्सेशन, नो टैक्स ऑन टैक्स, जैसे मैंने बोला एक ही टैक्स भरना है तो टैक्स के ऊपर टैक्सेस हमें पे नहीं करना है, तो वो हमें जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था हमेशा कि टैक्स के ऊपर टैक्स हमें पे करना पड़ता, वो यहाँ पे नहीं है, डबल टैक्सेशन नहीं है, हमें एक ही बार टैक्स पे करना है अगर हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर हम सर्विस अवेल कर रहे हैं। हाई पेनल्टीज फॉर स्मॉल मिस्टेक, अगर आप टैक्स पेइंग में वगैरह कुछ गलतियां कर लेते हो, आप टैक्स बराबर से पे नहीं करते हो, मिस्टेक करते हो, तो उसकी पेनल्टीज काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसका अमाउंट है पेनल्टी का। फिर एक इजियर टैक्स फाइलिंग थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू टैक्स फाइलिंग वगैरह काफी इजी है, स्मूथ है। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज विद जीएसटी पोर्टल, लेकिन पोर्टल कभी कभी इशू देता है ना, सर्वर डाउन होता है जो भी है, तो कभी कभी पोर्टल पे इशू होता है तो अटक जाता है बीच में, फिर आपको वेट करना पड़ता है बहुत टाइम तक, तो वो एक डिसएडवांटेज है। रिड्यूसेस ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन कस्टमर्स, तो पहले बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती थी टैक्स की, बट जब से जीएसटी आया है तो आपको मिनिमल अमाउंट पे करनी पड़ती है, और कभी कभी तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने पे कर दिया है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि आप कोई मॉल्स वगैरह या मार्ट वगैरह जाते हो और आप कोई भी सामान खरीदते हो, उसके बाद नीचे बिल आने के बाद आप बिल पे कर लेते हो, जो भी बिल आया उसके बाद आप देखते हो अरे नीचे 10 रुपए जीएसटी कटा है, सीजीएसटी कटा है, 20 रुपए कटा है, 50 रुपए कटा है, और वो इतना फिर मैटर नहीं करता क्योंकि हमने ओवरऑल एक बिल पे कर लिया है। ठीक है, और ज्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं होती है, तो वो एक ओवरऑल बर्डन कम करता है कस्टमर्स के ऊपर का। सम आइटम्स लाइक पेट्रोल एंड अल्कोहल नॉट इन जीएसटी, तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ आइटम्स है जो जीएसटी के अंदर नहीं आते, तो उसमें पेट्रोल और अल्कोहल है जो जीएसटी के अंदर नहीं आते और उसके अलग टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस फ्रॉड, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं या फिर वो आईजीएसटी भी हम पे करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को जाता है, ये बीच में फ्रॉड होने के चांसेस इसके काफी कम है। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज है मल्टीपल टैक्स रेट कैन बी कंफ्यूजिंग, जो हमने फर्स्ट इसमें बोला था कि बहुत ज्यादा अलग अलग टैक्स रेट होता है, उसके बाइफिकेशन होते हैं जो काउंसिल करती है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम्स को इतना टैक्स रेट होना चाहिए, ये पर्टिकुलर आइटम्स को ये टैक्स रेट होना चाहिए, उसके वजह से मल्टीपल टैक्स रेट होते हैं, और वो स्मॉल बिजनेसेस को भी काफी कंफ्यूज कर देता है, और कस्टमर्स को तो पता ही नहीं होता है कि किसका क्या रेट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत रेयर ऐसे कस्टमर्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे ये सारे चीजों में, या जीएसटी वगैरह के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में वगैरह, या वो पर्टिकुलर उनका जॉब रोल ही होगा, या उसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन वगैरह किया होगा, पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, उनको ही ये रेट्स पता होते हैं, बाकी कस्टमर्स को, बाकी मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स को पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि हमें रेट्स ही नहीं पता, और स्मॉल बिजनेसेस को तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जीएसटी रेट्स नहीं पता है। ओके, फिर यही था हमारा लास्ट टॉपिक, इतना ही आप नोट कर लो। ठीक है, फिर हम वापस आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अब अगर आपको कोई भी डाउट होगा पूरे चैप्टर में कहीं पे भी, कोई भी पार्ट में, कोई भी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो, डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।